नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान हिस्ट्री क्लास में। दोस्तों आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो राजस्थान सीटी 12th लेवल और पशु परिसर की एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। बेड़वास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? बताएं दोस्तों, बेड़वास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा राज सिंह, महाराणा राज सिंह द्वितीय, महाराणा अमर सिंह, महाराणा जय सिंह। दोस्तों इसका सही आंसर होगा महाराणा राज सिंह प्रथम। जी हाँ दोस्तों, महाराणा राज सिंह प्रथम बेड़वास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ का शासक था। यह दोस्तों अगला सवाल आपके सामने। बुद्धि विलास पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं दोस्तों, बुद्धि विलास पुस्तक किसने लिखी है? किशन अरहा ने, भक्तराम साय ने, बांकीदास ने, नरोत्तम दास ने। बताएं दोस्तों, बुद्धि विलास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा भक्तराम साय। जी हाँ दोस्तों, भक्तराम साय के द्वारा बुद्धि विलास पुस्तक को लिखा गया है। यह दोस्तों अगला सवाल आपके सामने। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? बताएं दोस्तों, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? इसके लेखक कौन है? नैनचंद्र सूरि, जयानक, चंद्रशेखर, मेरुतुंगु। बताएं दोस्तों, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? दोस्तों जयानक। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज विजय जो है वो जयानक की रचना है। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। बीशल देव रासो के लेखक कौन है? बताएं दोस्तों, बीशल देव रासो जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? गोपीनाथ सागरदान, कृष्णो, नरपति नाल। दोस्तों नरपति नाल इसके लेखक हैं। बीशल देव रासो नरपति नाल है के द्वारा लिखी गई है। बताएं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त वंश के नमूनों का संग्रह किस म्यूजियम में है? सिंधु घाटी जो सभ्यता है उससे लेकर गुप्त वंश के नमूनों का संग्रह किस म्यूजियम में रखा गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हुआ? कोटा, अलवर, बीकानेर, राजपूताना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बीकानेर। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त वंश के जो भी नमूने मिले हैं उनका संग्रह उनका म्यूजियम कोटा में, उनका म्यूजियम बीकानेर में है, अर्थात उन्हें बीकानेर के म्यूजियम में रखा गया है। बताएं दोस्तों, बिजोलिया के शिलालेख से प्राप्त होता है कछवाओं का इतिहास, चौहानों का इतिहास, राठौड़ का इतिहास, गुर्जर प्रतिहार का इतिहास। बताएं दोस्तों, बिजोलिया का जो शिलालेख है उससे किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? दोस्तों सही आंसर होगा चौहानों का इतिहास। जी हाँ दोस्तों, बिजोलिया का जो शिलालेख है उससे चौहानों का इतिहास अर्थात चौहानों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने। आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? जयपुर में, बीकानेर में, अलवर में, भरतपुर में। बताएं दोस्तों, आलमशाही मुगलिया जो सिक्का था वो राजस्थान किस क्षेत्र में प्रचलित था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के बीकानेर जिले में आलमशाही मुगलिया सिक्का प्रचलित था। बताएं दोस्तों, ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की? ललित विग्रहराज जो है उसकी रचना किसने की? हेमचंद्र ने, कल्हड़ ने, सोमदेव ने, महेश ने। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सोमदेव। जी हाँ दोस्तों, सोमदेव के द्वारा ललित विग्रहराज की रचना की गई है। यह दोस्तों अगला सवाल आपके सामने। मारवाड़ रा परगना रिविगत किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की, वीरवाण रत्नगुई, दयालदास की, मनोहर नैंसी की। बताएं दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि मारवाड़ रा परगना रिविगत किसकी रचना है? तो दोस्तों ये मनोहर नैंसी की रचना है। जी हाँ दोस्तों, ये मनोहर नैंसी इसका करेक्ट आंसर होगा। बताएं दोस्तों, बीकानेर के राठौड़ ख्यात ये लेखक कौन है? सूरजभान, नैंसी, कविमान, दयालदास। दोस्तों बीकानेर के राठौड़ की ख्यात के लेखक दयालदास जी हैं। जी हाँ दोस्तों, बीकानेर के राठौड़ की ख्यात दयालदास के द्वारा लिखी गई है। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने। पधराड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? बताएं दोस्तों, पधराड़ा जो अभिलेख है वो कौन से शासक से संबंधित है? कुमारपाल सोलंकी से, महारावल अजब सिंह से, महाराणा कुंभा से, महाराणा जगत सिंह से। दोस्तों पधराड़ा अभिलेख महाराणा कुंभा से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा महाराणा कुंभा। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने। वंश भास्कर के लेखक हैं। बताएं दोस्तों, वंश भास्कर जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? पद्मनाभ, सूर्यमल मिश्रण, कर्णिदान, शिवदास गौतम। दोस्तों वंश भास्कर के जो हैं लेखक वो सूर्यमल मिश्रण हैं। ये रहा दोस्तों अगला सवाल आपके सामने। किस ताम्र पत्र से रानी कर्मवती के जौहर का पता चलता है? बताएं दोस्तों, रानी जो कर्मवती उन्होंने जौहर किया था उसकी जानकारी किस ताम्र पत्र से मिलती है? पुर ताम्र पत्र से, खेड़ोदा ताम्र पत्र से, चिगली ताम्र पत्र से, आहड़ ताम्र पत्र से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पुर ताम्र पत्र। जी हाँ, पुर ताम्र पत्र से रानी कर्मवती के जौहर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे? बताएं दोस्तों, आपके सामने 4 प्रशस्ति दी गई हैं। रणकपुर प्रशस्ति, कुंभलगढ़, कीर्ति स्तंभ, बिजोलिया अभिलेख। दोस्तों इनमें से कौन सी के रचयिता अत्रि और महेश दोनों हैं? दोस्तों इसका सही आंसर होगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। जी हाँ दोस्तों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है उसके रचयिता अत्रि और महेश दोनों हैं। ये रहा दोस्तों
अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन के नाम से जाना जाता है? बताएं दोस्तों, इनमें से ऐसा कौन सा युद्ध है मेवाड़ का मैराथन के नाम से जाना जाता है? खमनौर का युद्ध, गोकुंदा का युद्ध, दिवेर का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध। दोस्तों इसका सही आंसर होगा दिवेर का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। बताएं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? बताएं दोस्तों, ऐसा कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कीर्ति स्तंभ, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। जी हाँ दोस्तों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से राणा कुंभा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों अगला सवाल आपके सामने, चिरवा शिलालेख से किस राजवंश के शासकों का उल्लेख मिलता है? बताएं दोस्तों, चिरवा जो शिलालेख है उसमें कौन से शासक का उल्लेख मिलता है? मारवाड़ के राठौड़ शासकों का, मेवाड़ के गोहिल शासकों का, आमेर के कछवाहा शासक का, या फिर अजमेर के चौहान शासकों का? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मेवाड़ के गोहिल शासकों का। जी हाँ दोस्तों, चिरवा जो शिलालेख है उसमें मेवाड़ के गोहिल शासकों का उल्लेख मिलता है। बताएं दोस्तों, बिजोलिया अभिलेख का काल है, इनमें से ऐसे कौन सी सन है जिसे बिजोलिया अभिलेख के काल के नाम से जाना जाता है? 1676, 1170, 953 ईस्वी, 1273 ईस्वी। बताएं दोस्तों, बिजोलिया अभिलेख काल के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों 1170 को बिजोलिया अभिलेख का काल कहा जाता है। यह दोस्तों अगला सवाल आपके सामने, पद्मावत के लेखक थे? जयानक, पद्मनाभ, अब्दुल हमीद लाहौरी, मलिक मोहम्मद जायसी। बताएं दोस्तों, पद्मावत जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। जी हाँ दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत पुस्तक लिखी गई है। यह दोस्तों आपके सामने अगला सवाल, सूर्यमल मिश्रण द्वारा अपूर्ण छोड़ी गई कृति वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया है? दोस्तों वंश भास्कर का पता होगा रचयिता सूर्यमल मिश्रण है, लेकिन उनके द्वारा यह कीर्ति पूरी नहीं की गई थी। उनके द्वारा यह कीर्ति को अधूरा छोड़ दिया गया था, जिसे किसने पूरा किया है? कन्नीदान ने, मुरारीदान ने, शिवदान ने, बीरमान ने। दोस्तों सही आंसर हो मुरारीदान। जी दोस्तों, मुरारीदान के द्वारा इस कृति को पूरा किया गया है। यह दोस्तों अगला सवाल आपके सामने, वंश भास्कर किस भाषा में लिखी गई है? बताएं दोस्तों, वंश भास्कर जो पुस्तक है वो किस भाषा में लिखी गई है? डिंगल भाषा में, संस्कृत भाषा में, अपभ्रंश भाषा में, हाड़ौती भाषा में? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डिंगल में। जी हाँ दोस्तों, वंश भास्कर जो है वो डिंगल भाषा में लिखी गई है। यह दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, मारवाड़ रा परगना रिविगत का लेखक है? बताएं दोस्तों, मारवाड़ रा परगना रिविगत के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दयालदास, चारण शिवदास, मोहत नैन सिंह, पद्मनाथ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मोहत नैन सिंह। जी हाँ दोस्तों, जिनका ऑप्शन मोहत नैन सिंह है उनका आंसर सही है। यह दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, वीर विनोद का लेखक कौन है? बताएं दोस्तों, वीर विनोद जो पुस्तक के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, कविराज श्यामलदास, केसरी सिंह बारहट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कविराज श्यामलदास। जी हाँ दोस्तों, वीर विनोद जो पुस्तक है उसके रचयिता कविराज श्यामलदास हैं। यह दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बताएं दोस्तों, राजस्थान राज्य का अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, बीकानेर जिले में राजस्थान राज्य का अभिलेखागार स्थित है। यह दोस्तों अगला सवाल आपके सामने, मारवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक किसे कहा जाता है? दुहड़ को, मल्लीनाथ को, रावसिया को, जोधा को? बताएं दोस्तों, मारवाड़ों के राठौड़ के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों का सही आंसर होगा रावसिया। जी हाँ दोस्तों, रावसिया जो है उन्हें मारवाड़ के राठौड़ का संस्थापक के नाम से जाना जाता है। यह दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, जोधपुर शहर की स्थापना कब हुई? 1459 में, 1462 में, 1531 में, 1540 में? बताएं दोस्तों, जोधपुर शहर की स्थापना कौन सी सन में हुई? दोस्तों 1459 होगा इसका सही आंसर। जी हाँ दोस्तों, 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना की गई। यह दोस्तों अगला सवाल आपके सामने, ग्रीष्ममेल का युद्ध कब हुआ? 1647 में, 1534 में, 1544 में, 1561 में? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सभी भाई कमेंट करके बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों का सही आंसर होगा 1544। जी हाँ दोस्तों, ग्रीष्ममेल का जो युद्ध है वो 1544 में हुआ था। यह दोस्तों अगला सवाल आपके सामने, रूठी रानी किसे कहा जाता है? बताएं दोस्तों, रूठी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? भारमली को, अनारा बेगम को, उमादे को, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही आंसर होगा उमादे। जी हाँ दोस्तों, उमादे जो है उन्हें रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। यह दोस्तों आपका अगला सवाल, राजपूतानी का अबुझ फसल किसे कहा जाता है? बताएं दोस्तों, राजपूतानी की अबुझ फसल के नाम से किसे जाना जाता है? मोहम्मद नैनसी को, ईसरदास को, जयसोम को, बिटू सरोजा को? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मोहम्मद नैनसी। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद नैनसी को राजपूतानों के अबुझ फसल के नाम से जाना जाता है। यह दोस्तों अगला सवाल आपके सामने, प्रतिहारों ने मंडौर का दुर्ग किसको दहेज में दिया था? बताएं दोस्तों, प्रतिहार शासकों के द्वारा मंडौर के दुर्ग को किसको दहेज में दिया गया था? कुंभा को, हम्बीर को, चूड़ा राठौड़ को, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही आंसर होगा चूड़ा राठौड़ को। जी हाँ दोस्तों, प्रतिहारों के द्वारा मंडौर के दुर्ग को चूड़ा राठौड़ को दहेज में दिया गया था।
बताएं दोस्तों राठौड़ वंश के संस्थापक का क्या नाम है? राठौड़ वंश के संस्थापक के नाम से किसे जाना जाता है? पृथ्वीराज को, हम्मीर को, अमर सिंह को, सिया को। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सिया। यह दोस्तों जो शासक सिया जो है उन्हें राठौड़ वंश के शासक के रूप में जाना जाता है। ये राठौड़ वंश के संस्थापक थे। यह दोस्तों अगला सवाल आपके सामने, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रसेन ने, राव जोधा ने, महाराणा प्रताप ने, अमर सिंह ने। दोस्तों सही आंसर क्या होगा बताएं दोस्तों? मेहरानगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा राव जोधा। जी हाँ दोस्तों, राव जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। यह दोस्तों अगला सवाल आपके सामने, बीकानेर में राठौड़ वंश की नींव किसने डाली? राव जोधा ने, राव कुंभा ने, राव बीका ने। बताएं दोस्तों बीकानेर में राठौड़ वंश की नींव किस शासक के द्वारा डाली गई थी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा राव बीका। जी हाँ दोस्तों, बीकानेर में राठौड़ वंश की नींव राव बीका के द्वारा डाली गई थी तथा राजस्थान राव बीका ही बीकानेर के राठौड़ वंश के संस्थापक हैं। यह दोस्तों अगला सवाल आपके सामने, किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? भर्तरी के मेले को, बेणेश्वर मेले को, कोलायत मेले को या गणेश मेले को? दोस्तों इसका सही आंसर होगा बेणेश्वर मेले को। यह दोस्तों बेणेश्वर मेले को आदिवासियों के कुंभ के नाम से जाना जाता है।